हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, एक और न्यू रीडिंग के साथ मैं आ गई हूँ। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सभी अच्छे हैं, खुश हैं और अपनी लाइफ में भी आगे बढ़ रहे हैं। तो अभी जानेंगे, जो मैं रीडिंग करने वाली हूँ, जानेंगे आर यू ऑन द राइट पाथ और नॉट। सही रास्ते पर हो या नहीं हो, या क्या गलतियाँ कर रहे हो या बहुत अच्छा कर रहे हो। जो भी रीडिंग में आएगा मैं आपको बताऊँगी। स्टार्ट करते हैं बिना देर करे और देखते हैं कि आप सही रास्ता फॉलो कर रहे हैं या नहीं। काफ़ी टाइम हो गया मैंने इस टॉपिक पर रीडिंग भी नहीं की है और आप सबकी डिमांड है कि एंजल नंबर पर रीडिंग आए, तो एंजल नंबर पर भी रीडिंग मैं करूँगी बहुत जल्द। तो यहाँ से पहले जानेंगे कि आप सही रास्ता फॉलो कर रहे हैं या नहीं। आर यू ऑन द राइट ट्रैक और नॉट। ओके, वी हैव टू कार्ड्स। ओके, कम्युनिटी एंड द वुमेन होल्डिंग अ कॉइन, नंबर 7 एंड नंबर 42, number 22 master number, yin and yang. Okay, we have action, number 17, 222 नंबर दिख रहा है आपको बहुत ज़्यादा आजकल। नंबर 11, नंबर 22, वी हैव नंबर 30 ऑल्सो। नंबर्स पर ध्यान दें क्योंकि हो सकता है नंबर आपको दिख रहे हैं। ओके, नंबर 28 एंड नंबर 31। ठीक है, फाइनेंशियल कांस्टेंट नंबर 13। ठीक है, ओके। ओ माय गॉड, कितना अच्छा एक मैसेज बिल्कुल अभी अभी मुझे मिला है। ओह ठीक है, मैं आपको बताती हूँ। ये है नंबर 13 और ये है नंबर 31। ये सबसे एंड में कार्ड आया था और ये बॉटम ऑफ द डेक से है। ये एनर्जी है आपकी अभी ओवरऑल। आप फाइनेंशियली लॉस में चल रहे हो अभी। फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट आपकी लाइफ में आए हुए हैं। और ये है नंबर 13 एंड दिस वन इज़ 31। इट मीन्स जो आज की सिचुएशन है कल नहीं रहने वाली है। आपके एफर्ट्स, आपका डेडिकेशन आपकी सिचुएशन बदल देगा। जो चीज़ अभी है वो बदल जाएगी, यानी कि आज तिजोरी खाली है तो कल भगवान की दया से या दुआ से या उनकी ब्लेसिंग से मनी फ्लो होने वाली है। हो सकता है अभी आप बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं बट उतना अर्न नहीं कर पा रहे हैं, तो जो रुका हुआ पैसा, देखो कभी कभी क्या, देखो जितनी मेहनत करी है उतना तो मिलेगा। कभी कभी ऐसा होता है लाइफ में कि हमें आज ना मिल के 10 दिन बाद मिले या 1 महीने बाद मिले, या फिर देखो ऐसा भी हो सकता है आपने किसी को पैसे दिए हुए हैं, ठीक है, और वहाँ से अभी तक आपको रिटर्न मतलब मिले नहीं है। आपने किसी की मदद करी होगी, किसी को ज़्यादा मनी दी होगी जिससे कि, और आपने बहुत ट्रस्ट करके उनको दिया, लेकिन अब वहाँ पर ब्लॉकेजेस आ गए। वो इंसान रिटर्न करने के मन में, उसका मन है ही नहीं, ठीक है, उसको उसको वो देर कर रहा है या उसकी नीयत साफ़ नहीं है, ठीक है। तो कुछ ना कुछ ब्लॉकेजेस आपकी लाइफ में तो आ गए ना। आपका कमाया हुआ पैसा आपको वापस नहीं मिल रहा है, ठीक है, तो ये होते हैं ब्लॉकेजेस। तो ये ब्लॉकेजेस ख़त्म हो जाएंगे। नंबर 13 बदलने वाला है नंबर 31 में। ओके, तो अभी का मेहनत किया हुआ जो भी आपकी मनी है, या फिर अगर ये उधार वाला किस्सा नहीं है, आपको लग रहा है कि आपने अच्छे एफर्ट्स लगाए थे अपने ऑफिस में, आपने अच्छा परफॉर्म करा था, लेकिन आपको उस हिसाब से आपकी इनकम जो है वो मिली नहीं। डोंट वरी, अभी नहीं मिली तो 1 महीने बाद मिल जाएगी या फिर 2 महीने बाद मिल जाएगी, बट ये मनी तो आ रही है। आप मनी अट्रैक्ट कर रहे हो। तो अभी अगर आपको लग रहा है मैं बहुत लॉस में हूँ, मुझे कुछ भी अभी मेरे एफर्ट्स काम नहीं कर रहे हैं या फिर मेरा बैड लक है, डोंट वरी। बैड लक और देखो गुड लक लाइफ का पार्ट है। कभी बैड लक तो कभी गुड लक, तो इतना सोचना नहीं चाहिए। आपको बस अपने ऊपर विश्वास रखना है और सब्र करना है, क्योंकि आपका सब्र कल आपको बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल रिजल्ट देने वाला है, ठीक है। तो ये जो कार्ड्स अभी मेरे को जो मैं देख रही हूँ यहाँ पर आपके लिए जो आए हैं, ये मुझे कार्ड्स बता रहे हैं कि आप सही रास्ता फॉलो कर रहे हैं, आप सही रास्ते पर हैं और आप बिल्कुल सही डायरेक्शन में ही आगे बढ़ रहे हैं। कोई आपकी तरफ से मिस्टेक नहीं हो रही है, लेकिन कभी कभी आप ओवर थिंकिंग करते हैं, बस यही एक चीज़ दिख रही है। आपको लगता है जहाँ आप खड़े हैं आप हमेशा वहीं खड़े रहेंगे, आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आप इस तरह से ना कभी कभी, लेकिन आपको खुद पर आपको भरोसा भी है कि आप कर लेंगे, आप आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन ओवर थिंकिंग की वजह से आप कभी कभी अपना टाइम ख़राब कर देते हैं
और जो चीज़ें नहीं होने वाली उसको सोचकर अपना टाइम ज़्यादा आप वेस्ट कर रहे हैं। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। बहुत जल्दी कम्युनिटी में फ़ेमस होने वाले हो, लोग आपको लेकर बातें करने वाले हैं, ठीक है। आप अपने आप को हमेशा ही आगे लेकर जाना चाहते थे, चाहते हो और चाहते रहोगे। वुमेन होल्डिंग अ कॉइन का मतलब है कि आप में वो गट्स हैं कि आप अच्छा अर्न कर सकते हैं, अपनी एक अच्छी लाइफ लीड कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं और आपका जो कॉन्फिडेंस है वो भी बढ़ रहा है, खुद को भी लेकर और अपने कनेक्शन को भी लेकर। आप एक सच में एक स्पिरिचुअल कनेक्शन में हैं, यिंग एंड यांग। और अभी के लिए जो ये यिंग एंड यांग का जो कार्ड है ये यही बता रहा है कि आपकी मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी बैलेंस है, ठीक है। बस ओवर थिंकिंग पर काम कर लो तो बहुत हद तक सही पाथ फॉलो कर रहे हो और अच्छी तरीके से फॉलो करोगे अगर ओवर थिंकिंग ख़त्म कर दी तो। डिवाइन चाहते हैं अभी आप रुके ना, एक्शन लेते रहें और आप मुझे एक्शन लेते हुए ही दिख रहे हो। मुझे आपकी लाइफ में विक्ट्री आते हुए दिख रही है बहुत जल्द। नवंबर मंथ में आपकी लाइफ में कुछ बहुत बड़ी विक्ट्री आ जाएगी, ठीक है। ऐसा मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे। नवंबर मंथ में आपको बहुत एक हो सकता है जो एक ऐसा ब्लेसिंग मिलेगी डिवाइन से जो आपकी लाइफ चेंज कर सकती है और यही रिज़ल्ट आपको मिलेगा, फ्रूटफुल रिज़ल्ट। आप बहुत अच्छा पाथ फॉलो कर रहे हैं। थोड़ा सा अभी जो मुझे 2 कंसर्न दिख रहे हैं, एक तो मनी का कंसर्न है क्योंकि आप जितना काम कर रहे हैं उतना आपको मिल नहीं रहा है, और दूसरा आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, बस और कुछ नहीं है। इन दो, देखो मनी का तो आप इतना सोचो मत क्योंकि भगवान ने कभी किसी से कुछ छीना नहीं है। अगर आपने कुछ काम किया है, कुछ कर्मा क्रिएट करा है तो उसका जो भी बनता है वो आपको हम दे के रहेंगे। कभी कभी हम ना कभी कभी वो हमारा पेशेंस भी चेक करते हैं क्योंकि मेरा मानना है पत्ता भी हिलता भगवान की मर्ज़ी से है, तो जो भी हो रहा है वो भगवान की मर्ज़ी से ही हो रहा है। तो आप थोड़ा पेशेंस रखिए और अपना काम करते रहिए, ठीक है। रिवॉर्ड आप तक पहुंचेगा और आपको विक्ट्री मिल रही है। पता है डिवाइन आपके पेशेंस को देखकर, आपके डेडिकेशन को देखकर, आपके एफर्ट्स को देखकर बहुत खुश हैं आपसे। दैट इज़ वाई ना ये विक्ट्री का कार्ड है आपके लिए। और आपने अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से बैलेंस करना सीख लिया है और भी अच्छे से आगे बैलेंस आप कर पाएंगे। तो ये चीज़ें हर कोई नहीं लेकर आ पाता अपनी लाइफ में, बट आप बहुत आगे आ गए हो अपनी जर्नी में, तो दैट इज़ वाई आप समझ गए हैं, आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ गई है। लेकिन ओवर थिंकिंग पता है क्या काम करेगी आपकी लाइफ में? अगर आप हायर फ्रीक्वेंसी जोन को टच कर चुके हैं तो वो आपको वापस से लोअर वाले फ्रीक्वेंसी जोन में ले आएगी। तो यहाँ पर बहुत केयरफुल एक्शन आप कैसे लेंगे ये सोचने वाली बात है। आप थोड़ा सा ध्यान रखिए, ओवर थिंकिंग करके ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करें, मैनिफेस्ट अच्छे से करें और जितना ज़्यादा इमेजिन करेंगे इस खुशी को, ठीक है, अपने गोल को कि ये पूरा हो गया, जितना इमेजिन करेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा अभी के लिए। बाकी अभी देखो आप बहुत, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप अपने जो भी आपका मिशन है, जिस पर भी आप काम कर रहे हैं, आप बहुत आगे आ गए हैं। तो इस टाइम बहुत सही रहेगा, जो चीज़ आप फ्यूचर में चाहते हैं पाना उसको इमेजिन करना शुरू कर दें अभी से, ठीक है। ऐसे क्या होगा ना, यूनिवर्स तक आपकी बातें पहुंचेगी और आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये बातें जाएंगी, तो ये रियलिटी में कन्वर्ट होना जल्दी शुरू हो जाएगा। तो ये चीज़ें करें। तो कुछ भी नेगेटिव ना सोचकर, अगर सोचना ही है कुछ, तो फ्यूचर में क्या करने वाले हो उसको प्रेजेंट मोमेंट में जीने की कोशिश करो अपनी इमेजिनेशन के थ्रू। ये चीज़ें आप कीजिए। अदरवाइज़ आप सही रास्ता फॉलो कर रहे हैं, सही से आगे बढ़ रहे हैं, मुझे कोई दिक्कत दिख नहीं रही है। मनी का प्रॉब्लम वो डिवाइन सॉल्व करेंगे, आपके हाथ में नहीं है। ओवर थिंकिंग पर काबू पाना आपके हाथ में है। ओके, देखो विक्ट्री का कार्ड पहले ही था और ये भी कार्ड खुद ही आ गया। अब विन विन आउटकम इज फोरकास्ट, फुल मून इन लिब्रा। तो विन विन और विक्ट्री एक जैसे ही कार्ड है ना, तो विक्ट्री आ रही है आपकी लाइफ में। सही रास्ता, बिल्कुल सही। योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ, आपका हार्ड वर्क पे हो रहा है, सो डोंट वरी। आप मैनिफेस्ट करते रहो। न्यू रोमांटिक साइकिल भी शुरू होने के चांसेस हैं जल्दी ही। रोमांटिक लाइफ आपकी बहुत डिस्टर्ब हुई है बहुत टाइम से,
और बिल्कुल भी आप लोगों को एक दूसरे के लिए टाइम नहीं मिला है, लेकिन अब ये दोबारा से अच्छे से शुरू हो पाएगी। देखो लिब्रा बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट दिख रहा है मुझको। लिब्रा सीज़न में हो सकता है कि आपकी लव लाइफ इम्प्रूव हो जाए, ठीक है। और तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जल्दी विक्ट्री अट्रैक्ट करोगे अगर ऐसे ही चलोगे तो, क्योंकि आप सही डायरेक्शन में हैं। टाइम टू टेक ब्रीथ आउट, ज़्यादा ओवर थिंकिंग मत करो, और यही करना है आपको। शो द वर्ल्ड द रियल यू। रियलिटी में आप कौन है, अपना टैलेंट मत छुपाना किसी से भी। जो आपके अंदर टैलेंट है, जो डिवाइन ने आपको चीज़ें दी हैं, उसको एक्सप्रेस करो। अगर आपके टैलेंट के थ्रू किसी का भला होता है तो काम करो, ठीक है। और अगर आपकी पहचान बनती है इसमें तो अपनी पहचान बनाओ, बट यस रिलैक्स भी रहो थोड़ा। ये नहीं कि बस आप बहुत ज़्यादा रश कर रहे हैं। वैसे रश आप कर नहीं रहे हैं, बिकॉज यिंग एंड यांग की एनर्जी है, तो आप बैलेंस्ड हैं इस टाइम। बस आप थोड़ा कभी कभी ओवर थिंकिंग करते हैं, तो ओवर थिंकिंग करो, लेकिन फ्यूचर में क्या अच्छा होने वाला है उसी को लेकर, उसी को सोचो, उसी को इमेजिन करो, विजुलाइज करो, ठीक है। चीज़ें आपके फेवर में आती हुई दिख रही हैं मुझे। आपका सब्र ना बहुत हद तक अब पूरा होगा, और डिवाइन आपको जजमेंट देंगे, क्योंकि ज़्यादा वेट करवाया आपसे, ठीक है। तो आप सही रास्ते पर हो, मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम है। छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हैं, ये आप मैनेज कर लोगे, और आज की रीडिंग भी आपके हेल्प आएगी, मतलब हेल्प करेगी आपको बहुत, ठीक है। चलो यहाँ से देखते हैं। शेयर योर बाउंड्रीज। यू हैव इनफ फॉर योर नीड्स एंड सम एक्स्ट्रा टू। कुछ आपके पास आपकी नीड से ज़्यादा है, ठीक है, मतलब आपकी ज़रूरत से ज़्यादा है आपके पास कुछ, तो आप उसको दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं। रिमेंबर द गोल्डन रूल, व्हाट यू गिव यू गेट बैक। तो यहाँ पे डिवाइन कह रहे हैं कि एक गोल्डन रूल है, जो आप देते हो वही आप पाते हो, ओके। तो अगर आपको सच में हेल्प चाहिए तो आप लोगों की हेल्प करना शुरू कर दो, ठीक है। अगर आप सच में कोई मिरेकल चाहते हैं अपनी लाइफ में, तो किसी के लिए कुछ ऐसा करो कि वो उसके लिए मिरेकल जैसा लगे उसको। लेकिन ये आप उन्हीं के लिए करना जिसको सच में इसकी ज़रूरत है, हर किसी के लिए नहीं। और अगर ये ग्रीड के साथ करोगे कि मैंने कुछ अच्छा किया तो मुझे रिटर्न में मिलेगा, तो भी ये गलत एक तरीका होगा करने का। आपको निस्वार्थ ही करना है, बिना किसी ग्रीड के। The joy of friendship. Okay. Friendship is the biggest gift. Nurture your friends and friendship. तो अच्छी फ्रेंडशिप भी आ रही है आपके पास, ये चीज़ भी मैं देख पा रही हूँ। गाइज मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ, आपके ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं हैं, और आप ना हर किसी से ज़्यादा बात नहीं करते हैं, और दूसरों की हेल्प तो करने के लिए आप रेडी हैं, बट अपना कंसर्न जल्दी से किसी को बताते नहीं हैं, क्योंकि ये आप चाहते हैं कि ये आप अपने अदर हाफ, यानी कि जो आपकी जैसी सोल हो ना, मतलब अदर हाफ तो यस आपके पार्टनर हो गए, लेकिन आपके कुछ बहुत क्लोज फ्रेंड भी हो सकते हैं, मतलब कुछ ऐसे लोग जिन्हों की सोच आपकी सोच से बहुत मिलती हो। तो यस ऑब्वियसली ये लोग जो भी हैं ये आपके सोल ग्रुप से हैं, ठीक है। तो आप इन्हीं के साथ ही अपनी बातें शेयर करना चाहोगे। अब ये जो आपके सोल ग्रुप से हैं, ये आपकी लाइफ में अभी तक आए हैं या नहीं आए हैं, ये आपको देखना है। लेकिन अगर आपकी लाइफ में आपको लगता है कि कोई ऐसा फ्रेंड है जो बहुत स्पेशल है, तो आप उसके साथ अपनी फ्रेंडशिप को मेंटेन रखना। बन गया है तो भी ठीक है, नहीं बना है तो आगे बन जाएगा, क्योंकि जितना आगे बढ़ते जाओगे लोग, भीड़ कम होती जाएगी, और जो आपके सोल ग्रुप से हैं वही आपसे बात करेंगे, ठीक है। और आपके अदर हाफ तो उसमें होंगे ही डेफिनेटली। तो परेशान नहीं होना है आपने, जितना आप मैनिफेस्ट करें अच्छे से करें, और आप सही रास्ते पर हैं, दिक्कत वाली बात नहीं है। थोड़ा सा फाइनेंशियली लॉस में हो, वो भी रिकवर हो जाएगा। ओवर थिंकिंग मत करना, बस ये दो ही चीज़ें मुझे दिख रही हैं, बाकी तो सब ठीक है, ओके। दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप कि आपके साथ रेजोनेट हुई हो, आपको पसंद आई हो। तो अभी के लिए बस इतना ही गाइस, बाय, टेक केयर।